हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे कि मनोविज्ञान की जो परिभाषाएं हैं उनके साथ साथ उनको मारवाड़ी ट्रिक से हम कैसे याद कर सकते हैं, और ऐसी ट्रिक्स जो आपको कभी कोई नहीं बताएगा कि उनको ये जो डेफिनेशंस और जो सिद्धांत हैं उनको ये कैसे याद हो जाते हैं, इसके बारे में आपको कभी कोई नहीं बताता। तो मैंने इन सभी चीज़ों को कैसे याद किया हुआ है, और लेकिन मैं आप इन सभी चीज़ों को ये ज़रूर बताऊंगी ताकि आपके लिए भी ये हेल्पफुल हो जाए, आप इनको कभी न भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करते हैं। तो मनोविज्ञान की परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। ये तो हमें पता ही है कि मनोविज्ञान उस विज्ञान को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो इसलिए इसका जो सामान्य परिभाषा है, इसके अंतर्गत हम यही लेंगे कि मनोविज्ञान की सामान्य परिभाषा कौन सी है कि मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार व अनुभव का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो ये तो हो गई इसकी सामान्य परिभाषा, जो कि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, लेकिन हाँ कभी कभी ये जरूर पूछा जाता है कि जैसे कि कोई क्वेश्चन दे दिया आपको सत्य और असत्य का, तो उनमें यह क्वेश्चन दे दिया जाता है कभी कभार। तो फर्स्ट है हमारी स्किनर की परिभाषा। इन्होंने यह कहा है कि जो मनोविज्ञान है वह व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है जो जीवन की सभी परिस्थितियों में प्राणी की क्रियाओं का अध्ययन करता है। तो इसमें जो जब भी आपको स्किनर का नाम मिले तो जो नर है वह हमेशा दो प्रकार की क्रियाएं करता है। एक तो वह या तो किसी को सिखाता है, जैसे कि मैं आपको सिखा रही हूँ, और आप सामने एक और नर हैं जो कि क्या कर रहे हो, आप सीख रहे हो। तो हमेशा जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया होती है वो तो हमें पता है कि वह क्या कहलाती है, अधिगम कहलाती है। तो अधिगम कौन करता है, हमेशा नर ही करता है। तो इसमें जो ट्रिक में हम लगाएंगे वो क्या है कि जो स्किनर की जो परिभाषा है वह ज़्यादातर टीचिंग यानी कि अधिगम और शिक्षण से संबंधित होगी। तो इनकी जो परिभाषाएं ज़्यादातर उनमें यह दो नाम है वो जरूर ही मिलते हैं। इनका इंग्लिश में मतलब तो बिल्कुल ही सेम मिलेगा। तो इसमें इसने दिया है कि जो नर है वह विभिन्न प्रकार के व्यवहार करता है और समाज में विभिन्न प्रकार के अनुभवों को सीखता है, और इनको सभी को क्या करता है, जीवन की सभी परिस्थितियों में लागू करने का प्रयास करता है। तो हम मारवाड़ी भाषा में कैसे पढ़ेंगे कि जितना भी नर हो है, नर के करे हमेशा सीखेगा व्यवहार ने और अनुभव ने सीखेगा, और बन सारी परिस्थिति जीवन की जितनी भी परिस्थितियां हैं, जो भी बन शिक्षा ग्रहण हुई है, जो भी बन अधिगम प्राप्त करी है, बन सारा अनुभव जीवन की हर परिस्थिति में अप्लाई करने की कोशिश करेगो ताकि बिंगी जितनी भी समस्याएं हैं बिन वो संपूर्ण रूप हल कर सके। तो नर के करेगो, नर व्यवहार करेगो, व्यवहार वो सीखेगो, फिर वो अनुभव प्राप्त करेगो। विभिन्न कठै के गलती कर दी जिया भी नहीं लगे भी बड़ कठै न कठै की गलती रहेगी तो बिन और ज़्यादा परफेक्ट करेगो ताकि वो इन्हें आपके जीवन में कभी भी कोई भी समस्या होगो तो बिन वो डर जाएगो, तो बिन वो बठे प्रयोग भी करेगो ताकि बिन समस्या हल हो जाए। तो इन प्रकार वो आप देख ली कि जो नर है वो व्यवहार अनुभव और जीवन की सभी परिस्थितियाँ, हर एक डेफिनेशन होती है ना फ्रेंड्स, हर एक डेफिनेशन में उसका कीवर्ड होता है। तो इन कीवर्ड्स के सहारे ही हम इनको पढ़ने जा रहे हैं। आपको ये कभी ऐसा नहीं होगा कि आप एक पूरी की पूरी लाइन को याद रखो, क्योंकि इतना हमें टाइम नहीं होता एग्जाम में कि हम पूरी की पूरी लाइन याद करें, और कभी कभी हम इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। इसलिए आप इन जब कीवर्ड को ध्यान में रखोगे, जैसे कि मैंने आपको ये बता दिया कि स्किन नर, ठीक है, अगर नर है तो व्यवहार करेगा और उसको अनुभव भी प्राप्त होंगे। तो अगर जहाँ पे भी आपको मनोविज्ञान की कोई भी ऐसी परिभाषा दिखेगी जहाँ पे व्यवहार और अनुभव नाम और उसके अलावा जीवन की जो सभी परिस्थितियाँ हैं, अगर आपको ये कीवर्ड ध्यान में होंगे तो आप इनको अच्छे से टिक कर पाओगे कि यह परिभाषा है वो किसके द्वारा दी गई है। तो परिभाषा क्रो एंड क्रो के अनुसार ये बोलते हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। तो इसमें हम अब मारवाड़ी भाषा में पढ़ने जा रहे हैं, इसको अच्छे से समझेंगे मारवाड़ी भाषा में। तो मान लो कि हम क्रो को क्या बोलते हैं, हमारी भाषा में क्या बोलते हैं, कागला, कौआ, ठीक है। तो दो कागला, ठीक है, बे दो जाम्या जदू लेगे बेके करो किशोरावस्था तक बांगो अध्ययन करांगा, वो तो जो आंगी या डेफिनेशन है या तो आगी आंगी बाल विकास के अंतर्गत।
ठीक है। तो जिया ही कोई भी बच्चों हो चाहे कोई कागलो हो, जद भी बे जम्मे जदू लेगी समाज में जितना भी मानव होवे बहु बे कुछ न कुछ ग्रहण जरूर ही करे। तो ई प्रकार हूँ जितना भी मानव जो जो व्यवहार करेगा बे कागला के करेगा या फिर जो बच्चों होगा वो के करेगा बहु व्यवहार हूँ सीखेगा, खुद व्यवहार ने अप्लाई करेगा। ई प्रकार हूँ वो भी समझेगा कि बा मानवा के बीच में के संबंध है आपको, ठीक है। तो ई ट्रिक हूँ अपन के कीवर्ड मिला, 2 कीवर्ड मिल गया। कौन कौन सा? फर्स्ट तो है कि जब भी कागला जमेगा तो बे के करेगा पहला मानव को व्यवहार देखेगा, विमानों को व्यवहार बांग किसों का बांग प्रति, और यहाँ देखेगा विमानों को और बांगों के संबंध है, या तो बांगों अपसरिम के संबंध है या फिर बांग खुद गसा का बांग के संबंध है। तो ई प्रकार जद करो और करो की परिभाषा था जद भी दिखा है तो थे के करोगा सिर्फ मनोविज्ञान की परिभाषा में थे 2 कीवर्ड देखोगा, एक तो जका के अंदर यहाँ लिखे होगा मानव व्यवहार और दूसरों का जो मानव संबंध, बस ये 2 कीवर्ड थे ध्यान में होगा तो थे खुद डेफिनेशन ने अच्छी तरह टिक कर उसको थारो क्वेश्चन का भी गलत को नहीं होगा। अब नेक्स्ट अपनी जो परिभाषा है वह है बोरिंग की। बोरिंग का यह मानना है कि मनोविज्ञान है वह बहुत पहले से है लेकिन इसका इतिहास बहुत छोटा है। तो इसकी एक और डेफिनेशन को हम देखेंगे, ये क्या है कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। इनकी ये दोनों डेफिनेशंस हैं। तो एक बात और याद रखना फ्रेंड्स, इस जितनी भी मैं आपको ये ट्रिक बता रही हूँ मारवाड़ी में, इनको अन्यथा मत लेके जाना। मैं बस यही ट्राई कर रही हूँ कि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। किसी भी प्रकार का गलत कमेंट मत करना कि आपने ये कैसे बोल दिया, ठीक है। तो आप बस अपने याद करने पे ध्यान रखोगे कि आपको कैसे याद हो रहा है, बस आप उस पर ध्यान रखोगे, अन्यथा में आपको नहीं जाना है किसी भी प्रकार से। तो स्टार्टिंग में हम करेंगे कि बोरिंग। तो अब मारवाड़ी भाषा में पढ़ते हैं, इसको हम कैसे याद करेंगे। तो इसने क्या किया है, एक बोरिंग सी ही परिभाषा दे दी है। तो बोरिंग है वो बोरिंग ही परिभाषा देगो, बन के कह दियो सिर्फ जुम्मा ही बोरिंग परिभाषा दे दी का ओ मनोविज्ञान है नी वो बहुत पहला हुआ है, लेकिन इंगो जो इतिहास है वो बहुत ही छोटो है। आ किसी परिभाषा हो इंगो तो कोई मतलब सो ही कौन बनो, ठीक है। तो मतलब बन के कर दियो बोरिंग सी ही परिभाषा दे दी भी मनोविज्ञान तो बहुत पहला हुआ है लेकिन इंगो इतिहास है वो बहुत छोटो है, ठीक है। तो आई बोरिंग सी परिभाषा होगी। एक तो आप परिभाषा होगी, दूसरी परिभाषा है अपनी कि मानव प्रकृति का अध्ययन है। इम आपा के याद रखांगा कि आजकल के ट्रेंड चल रहे हैं सारा न्यू प्रकृति को ध्यान रखो, प्रकृति को ध्यान रखो, लेकिन कोई भी आ चीज करे को नहीं, वे अप्लाई आपकी लाइफ में कोई कौन करे, कोई पौधा कौन उगावे, कोई भी कुछ भी प्रकार वे सहायता कौन करे पर्यावरण खातर, लेकिन फिर भी वे भाषण दे बो करे, वे भाषण में क्या प्रकृति को ध्यान रखो, प्रकृति को ध्यान रखो। तो आपा के यहाँ आपा बांगी आ बात सुन के हो रहा बोर हो रहा जमा, बांगी आ बात सुन के बापा बोर हो गया, क्योंकि वे खुद तो ध्यान रखे को नहीं। और आपा ने क्या वो करे कि प्रकृति को ध्यान रखो, प्रकृति को ध्यान रखो, खुद बे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोल के बैठे हैं और बे कूड़ो कचरा है बे सारो भी नदियां में बहाने लाग रहे, खुद तो बे ध्यान रखे को नहीं। अपन प्रकृति की सीख दे वो करे तो पांगी प्रकृति संबंधित मांगी इसी बात सुन के आपा तो बोर हो गया। तो ई प्रकार को 2 परिभाषा दी है वे अपन अच्छी तरह याद हो जानी चाहिए। का बोरिंग है, एक तो बोरिंग सी परिभाषा दी है, मनोविज्ञान बहुत पहला हुआ है और इतिहास बहुत छोटो है, और दूसरी परिभाषा है इंगी का प्रकृति को दिन तो प्रकृति सुन के मैं तो बोर हो गया, तो बोरिंग परिभाषा। नेक्स्ट परिभाषा क्या है अपनी का वुडवर्थ की देड़ी है, ठीक है। वुडवर्थ क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्ति के क्रियाकलापों का विज्ञान है। तो अब हम वुडवर्थ की देखेंगे। तो चलिए मारवाड़ी में स्टार्ट करते हैं इसको। तो वुडवर्थ को क्या हुआ है, वुड अपा किनका लकड़ी ने, वुड ना अपा इंग्लिश में जो इया लिखने वुडवर्थ है, तो वुड को मतलब क्या होगा लकड़ी। तो लकड़ी को काम करना होगा वो हमेशा क्या करेगा, वो वातावरण में तो काम सीखेगा और वातावरण में भी काम नहीं करेगा। यदि वो अगर काम कर पाओगे सुने तरिया, यदि वो आपका घर गाँव पेट भर पाओगे, ठीक है। तो बे क्या करेगा कि अगर वो सूना काम करोगे वातावरण में सूना आपका संपर्क स्थापित कर लेगो, अच्छो भी वो कनेक्शन बन जाएगा सारा सा गया, तो बे क्या करेगा अगर वो सूनो काम करेगा तो जो दूसरा लोग है भी प्रभावित हो जाएगा, और जितना भी व्यक्ति का क्रियाकलाप है बे भी प्रभावित हो जाएगा। तो बे क्या करेगा नेक्स्ट बांग अगर गो या फिर बांग रिश्तेदारी में कोई भी काम हो वो भी काम दे देगा, ठीक है। तो वुड को काम करने खातिर क्या है अपन वातावरण संपर्क बनाना बहुत जरूरी है, और दूसरा सा व्यक्तियों की क्रियाकलाप अपन सीखना चाहिए भी वो व्यक्ति किसका व्यवहार गो और वो व्यक्ति किसका व्यवहार गो है, तो अपनो व्यवहार भी बड़ा नोटिस होवे, ठीक है। तो वुड को काम भी कद मिलेगा जब वो सुना तरीके संपर्क स्थापित करेगा वातावरण के साथ, ठीक है।
तो इन प्रकार अपना यह डेफिनेशन भी याद होगी। अब आप अगली डेफिनेशन कर चला। तो अगली डेफिनेशन है इसकी है मैकडूगल की है। तो मैकडूगल क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करेंगे कि यथार्थ क्या होता है। यथार्थ तो होता है जो हमारी चीज़ें जो भी वास्तविक में होती है उसको यथार्थ बोलते हैं, जो कल्पनाशील होती हैं उसको सबली बोलते हैं। ठीक है। अब जो मेक है, मेक का क्या मतलब होता है, बनाना, मतलब कोई भी चीज़ आप बनावा अभी ना कि कहाँ मेक, इंग्लिश में कहाँ मेक। तो मेक यानी मेक और लास्ट में है गल। गल मतलब पंजाबी वो शब्द है, गल गल्ला मारा है, कौन मारा है, गल्ला मारा है वो, मेक गल। ठीक है। इंगा ये दो वर्ड ध्यान रखोगा, कीवर्ड हो गया। और इन अलावा जो इनकी डेफिनेशन है बीमा दो कीवर्ड कौन सा है, आचरण और व्यवहार। ठीक है। तो थाने के करनो है इंगो सिर्फ इतो ध्यान रखनो है कि अपन गल्ला मान खातर की निपटाणो है कि निमराणो है तो बीसा अच्छो ही व्यवहार करना पड़ेगा, अच्छो ही बीसा आचरण बरतनो पड़ेगा। जब जाके आपा बीसा अच्छो व्यवहार और अच्छो आचरण अपनावागा तो वो आपने सगा गल्ला मान खातर बिल्कुल ही तैयार हो जाएगा। तो बीसा पहला मेक करना पड़ेगा, बीसा पहला बनानी पड़ेगी अपन, और बना किया सका आपा बीसा गल्ला मान खातर बिन किया बना सका तो बीसा अच्छो व्यवहार करांगा और अच्छो आचरण अपनावागा तो वो अपने आप अपने सगा मिल जाएगा। ठीक है। तो इन प्रकार आप परिभाषा मेरे ख्याल में थाने याद होगी। जो हमारी नेक्स्ट परिभाषा है वो कौन सी है, गैरिसन की है। तो मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। तो प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है इसका संबंध। तो आज पढ़ा मारवाड़ी में, तो मारवाड़ी में क्या कहना चाहे है कि जिया की मान लो कि गैरी नाम को कोई आदमी है, हर बिंगो सन है मतलब बिंगो बेटो है, सन को मतलब कि वह बेटो। तो सन गेरी नाम वो जो आदमी है बिंगो बिंग सन सागर के होगो, हमेशा प्रत्यक्ष संबंधी होगो, वो बिंगो ही औलाद है तो प्रत्यक्ष संबंधी होगी भी सगा आप सगई। तो क्या होगो जो गेरी को सन है बी सगा बिंगो प्रत्यक्ष संबंध है। अपन दो कीवर्ड मिल गया इनाम, गेरी ने अलग ले लियो सन ने अलग ले लियो, तो गेरी को जो सन है बी सगा बिंगो प्रत्यक्ष संबंध है। ठीक है। तो इनमें जो डेफिनेशन में आपको कीवर्ड है वो है संबंध प्रत्यक्ष, और यहाँ पे जो कीवर्ड है वो कौन सा है, गैरी और सन। नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है वह है पिल्स बली की। इसने क्या बोला है कि जो मनोविज्ञान है कि सबसे संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। ठीक है। तो ये मानव व्यवहार के रूप में कैसे की जा सकती है, जैसे कि जो मारवाड़ी भाषा में कैसे पढ़ेंगे, जो पिल्स है उसको छोड़ दो आप, ऐसे का ऐसे बल्ली को ले लो। ठीक है। तो बल्ली ले लेंगा, बल्ली के करे जिया मान लो बहुत सारा जना डेफिनेशन दे दी अलग अलग मनोविज्ञान की, कोई की बोले कोई की बोले, लास्ट में जाके जो पिल्स बली हो बन लठ ठालियो बल्ली ढाली बने कहते संतोष कर लियो थे मान जो अथन संतोष करनो ही पड़ेगो का मनोविज्ञान सिर्फ मानव व्यवहार को ही अध्ययन है, बीमा आपा और कोई भी चीज शामिल को नहीं कर सका। तो बन बल्ली ठाली बने अब कर गए बताओ कोई क्या हो गई यहाँ कदी की बोलो मानो को प्रत्यक्ष संबंध है, कदी बोलो इतिहास ही है पुराणो है छोटो है, कदी की बोलो इन छोड़ दियो मैं बन के करो बन बल्ली ढाली अब कर कोई बोल के दिखाइयो यहाँ भी यहाँ सिर्फ इन चीज में संतोष कर लियो का जो मानव व्यवहार है वो ही मनोविज्ञान कहलाओ। ठीक है। तो आपने यहाँ भी डेफिनेशन अपने याद होगी। तो फ्रेंड्स मैंने बस ऐसे याद कर रखी है इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, आप ऐसा मत सोचना कि ये ऐसे क्या बोल रही है। ठीक है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी एटकिंसन की और हिलगार्ड की। इसने यह परिभाषा दी है कि जो मनोविज्ञान है व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो अब इसका पढ़ेंगे हम मारवाड़ी में। तो मारवाड़ी में इसको पढ़ेंगे हम ये बोलते हैं ज़्यादातर कि अट्ठा किया किसने, एटकिंसन को कहना अट्ठा किया किसने तुम अट्ठा किया आ गयो तो अगला बिन टोक दियो तो बन के करो वो पका नहीं कर देखता मन तो बहुत दौड़ो हो गयो तो बिंगो व्यवहार बदल गयो, बिंग प्रति दिमाग सोचने लग गयो वो लैन तो मन देख लियो तो बी क्या हो गया वो हिल गयो हाल गयो वो जद आपा किनी वो कोई चोरी काम गेड़ो हुआ इनू बिनू अपा भट्ठा भी नहीं मिल जावा अपा ने वो दिख जाए बड़ा अपन तू अठा किया वो क्या कर रहा है वो बिंगो व्यवहार बदल जाए दौड़ो पड़ जाए वो हाल जाए सारो।
तो हिल गाड़ मतलब वो हाल गयो। और आपा भी के पूछो भी अठे किया किसन है तू अठे किया आ गयो, जिंको व्यवहार अपने प्रति बदल गयो, वो मनी मन सोचने लग गयो अल्ले अन तो मन देख लियो। ठीक है, तो इन प्रकार जो एटकिंसन और हिलगार्ड की जो परिभाषा है वो थारे याद होगी। अगली जी की आपने परिभाषा है वह है गेरिट की। तो गेरिट साहब क्या बोलते हैं कि जीवित व्यक्तियों की पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया का अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान में। तो मारवाड़ी में पढ़ांगा तो किया पढ़ांगा इन्हें, तो आजो पढ़ा। इम दे रखा है रेट। रेटिंग्स किसको बोलते हैं? जब इनको स्टार्स देते हैं अलग अलग, जैसे कि जो गूगल पे आता है, कभी कुछ मतलब जो जितनी भी हमारे जो फ़ोन में ऐप होती है उनके लिए हम अलग अलग से उनको रेटिंग्स देते हैं कि ये 5 स्टार की है, या ऐसे उसके स्टार्स लिखे होते हैं यहाँ पे, तो उसको स्टार में हम रेटिंग देते हैं कि इसकी रेटिंग ये है। तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं, जितने भी जीवित व्यक्ति होते हैं उनको विभिन्न प्रकार की हम रेटिंग्स देते हैं कि ये बंदा ऐसा है, इसका व्यवहार ऐसा है, ये इस टाइम पे हमारे काम आ सकता है या नहीं आ सकता। तो इस प्रकार सभी व्यक्तियों को हम अपनी अपनी तरफ से रेटिंग दे देते हैं। तो हम जितने भी जो व्यक्ति है, मरे हुओं को तो हम रेटिंग देंगे नहीं। ठीक है, तो जितने भी जीवित व्यक्ति होते हैं उनको ही हम रेटिंग देते हैं। आप पहले मैं संगे करांगा जितना जीवता होगा नहीं बानी आप रेटिंग देवांगा। बिंग अलावा जो मरेड़ा होगा बाना आप क्या भी देवांगा रेटिंग है। मैं तो मरी गया पंग मरिया बाद में आप थोड़ी ना कहांगा वो आदमी अपने काम आस है, वो अच्छो आदमी है। मांग मरिया बाद में रेटिंग कौन देगा, मांग जब जीवित होगा जदि आप मान क्या करांगा माने विभिन्न प्रकार की आप रेटिंग देंगा। ठीक है, तो आ डेफिनेशन थारी याद होगी। तो अगली अपनी डेफिनेशन है सेंट्रोक की। टोक ट्रोक। ठीक है, ट्रोक के काटांगा आप टोक। तो इन परिभाषा कह दे कि सेंट्रोक बोलते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार और मानसिक क्रिया का अध्ययन है। जी हाँ, कि आप ऊपर देखो तो बिन पूछ लियो आप अठे किया किसन को के हो व्यवहार बदल गयो, मन मन सोचने लगे आ लैंड तो देख लियो। तो बिना आप क्या करो, बिना आप टोक दियो, जब भी वो व्यवहार बदल गयो अपने प्रति और मन में सोचने लग गयो वो अल अण तो टोक दियो अण तो देख लियो इब के करा। तो टोक दियो आप बिने जब भी वो अपने प्रति जो व्यवहार हो वो बदल गयो और मानसिक में विचार करने लग गयो वो। तो व्यवहार और जो मानसिक प्रक्रिया है यो अपनो कीवर्ड ठा लेंगे आप अठू आप ठा लेंगे टोक, ताकि जरा तन टोक नाम दिखोगो थार पेल पोत याद आओ। टोक दियो जो व्यवहार और मानसिक क्रिया भी बदल गई। तो इन प्रकार अपने याद होगी सारी डेफिनेशन मजाक हम आप सारी डेफिनेशन याद कर ली अपन टाइम वही कौन बेरो पड़ो। अगर थाने हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो ने लाइक कर दीजिए, चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो कि अगली वीडियो के रूनी भी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब अपा अगली वीडियो मिलेगा।